हेलो माय डियर स्टूडेंट, विनर एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 3 का 4 नंबर। इससे पहले वाली वीडियो हम प्रश्न नंबर 3 का पहला, दूसरा और तीसरा कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख लें। अब देखो प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है। एक नगर टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। देखो इसमें क्या कह रहा है, यहां पे समझे, एक नियत भाड़ा लिया जाता है। कैसे लिया जाता है? नियत भाड़ा मतलब फिक्स चार्ज। फिर उसके बाद क्या है, अतिरिक्त जितनी आप दूरी चलते हैं उसके लिए अलग से भाड़ा देना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर रुपए एक्स है। हमने मान लिया उसका जो फिक्स चार्ज है पहले ले लेता है, वो कितना लेता है, एक्स रुपए, और अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा बराबर रुपए वाई है। अर्थात जितने किलोमीटर चलेंगे उसके लिए एक वाई देना पड़ेगा। अगर आप 1 किलोमीटर चले हैं तो 1 वाई, 2 किलोमीटर चले हैं तो 2 वाई। ये जो चार्ज है आपका, ये फिक्स चार्ज है, ये आपको देना ही पड़ेगा। अब देखो यहां दिया गया है, ये तो हमने मान लिया। अब बोला 10 किलोमीटर दूरी के लिए, कितने किलोमीटर के लिए, 10 किलोमीटर के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन यहां लगाएंगे। देखो बेटा, जो फिक्स चार्ज है वो तो आपका लग जाएगा। इसका फिक्स चार्ज कितना है, एक्स रुपए, तो एक्स तो लगेगा। अब उसके बाद क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना, 105। देखो यहाँ पे 1 किलोमीटर का हमने भाड़ा माना कितना, वाई रुपए, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 10 वाई। तो एक्स रुपए तो लग जाएंगे, प्लस 10 किलोमीटर चला है तो 10 वाई और देने पड़ेंगे। और कितना भाड़ा बनता है, उसका बनता है 105 रुपए। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन में बोल रहा है कितना, तथा 15 किलोमीटर के लिए, कितने किलोमीटर के लिए, 15, तो एक्स रुपए तो आपका फिक्स चार्ज हो गया। कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के लिए वाई, तो 15 किलोमीटर में क्या हो जाएगा, 15 वाई। और कितना टोटल भाड़ा बना, 155, तो बराबर हो जाएगा 155। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, इनको प्रस्तावना विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करें, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस के 10 वाई बराबर 105। तो x का मान आएगा 105 माइनस के 10 वाई, 105 माइनस 10 वाई। इसको डालने बेटा समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले समीकरण x को जब भी मान आया है, x का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो देखो बेटा समीकरण 2 क्या हमारा है, वो लिखा है x प्लस के 15 वाई, अर्थात x का मान कितना आया, 105 माइनस के 10 वाई। तो x हटाएंगे, क्या रखेंगे पूरा, 105 माइनस 10 वाई। केवल x को हटाना है, पीछे क्या लिखा है, प्लस 15 वाई, तो प्लस 15 वाई बराबर कितना है, 155। अब देखो y वाले पद में जोड़े या घटाएंगे, तो यहां पे y वाला कितना, माइनस का 10 वाई है, यहां पे प्लस के 15 वाई है, तो ये माइनस प्लस घट जाएंगे। बड़ा कौन है, प्लस वाली संख्या बड़ी है, तो आएंगे प्लस के कितने, 5 वाई बराबर 155। अब क्या करें, 105 उधर ले जाएंगे, तो इधर बचेगा 5 वाई बराबर 155 माइनस के 105। तो y बराबर हो जाएगा कितना आएगा, घटाएंगे 5 वाई बराबर आ जाएगा 50। तो y का मान कितना आएगा, 50/5। 5 का भाग जब 50 में करेंगे तो कितना आएगा, 10। तो y कितना आ गया, 10। अब क्या करना है, y का मान 10 आ गया, y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दें हम। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर देखो समीकरण 3 क्या है हमारा, 105 माइनस 10 वाई, x बराबर, तो लिखेंगे x बराबर 105 माइनस 10 वाई, तो 10 गुणा वाई, वाई का मान कितना आया हमारा, 10। तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस के घटा, यहां गुणा कर लें, हो जाएगा 100, और कितना बचेगा, 5। तो x का मान कितना आ गया, 5। तो लिखेंगे अतः टैक्सी का
नियत भाड़ा बराबर रुपए कितना माना था, एक्स माना था, और एक्स का मान कितना आया 5, तो कितना हो जाएगा रुपए 5, तथा अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा बराबर रुपए कितना है 10। अब देखो इसमें एक चीज और आगे पूछी गई, बोला एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा निकाल लेंगे, यहां पे 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, देखो नियत भाड़ा हमारा 5 रुपए है, तो 5 तो लग जाएगा प्लस, और प्रत्येक किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना लगता है 10 रुपए, और यहाँ कितने किलोमीटर है 25 किलोमीटर, तो हो जाएगा 25 गुणा 10, 5 प्लस गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 250, आ जाएगा टोटल कितना 255 रुपए। अब देखो प्रश्न नंबर 5, इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, देखो बेटा भिन्न क्या होती है, भिन्न में अंश और हर होता है, दो चीजें, तो हम पहले क्या मान लेते हैं भिन्न मान लेते हैं। माना भिन्न बराबर x बटे y है, जिसमें अंश क्या होगा x होगा, हर क्या है y होगी। इसे बोला कोई भिन्न है जिसमें अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दें 2, तो फर्स्ट कंडीशन यहां बन रही है, पहली शर्त क्या कह रहा है इसमें, भिन्न हमारी x बटे y थी, अंश x है हर y है, बोल रहा है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दे, तो हम क्या करेंगे अंश में 2 जोड़ देंगे और हर में 2 जोड़ देंगे, तो भिन्न क्या हो जाती है दिया गया है, तो वह 9/11 हो जाती है, कितनी हो जाती है 9/11, तो बराबर लिख देंगे 9/11, तो हमारी भिन्न कितनी हो गई 9/11। अब क्या करना है 11 का इधर गुणा करेंगे और y + 2 का हम इधर 9 में गुणा करेंगे, अर्थात क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 का x में करेंगे तो हो जाएगा 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर हो जाएगा 9y प्लस के 18। अब क्या करना है x y वाले पद एक तरफ कर ले, बगैर x y वाले उधर ले जाएं, तो इधर हो जाएगा 11x माइनस के 9y बराबर उधर 18 माइनस के 22। क्या किया हमने y वाला इधर प्लस में था इधर ले आए, और ये 22 जो प्लस में था उसको उधर ले गए, तो माइनस का 22 हो जाएगा। 11x से 9y घटाएंगे, ऐसा बना देंगे घटेंगे नहीं, बराबर 18 से 22 घटाएंगे बचेगा -4, इसको डाल देंगे बेटा समीकरण नंबर 1। अभी क्या करना है देखो आगे सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है इसमें, यदि आगे अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो पहले भिन्न लिखें, भिन्न क्या थी हमारी x बटे y थी, क्या बोल रहा है अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दे 3, तो अंश में 3 जोड़ दिया और हर में 3 जोड़ दिया, तो भिन्न कितनी हो जाती है, बोल रहा है वो 5/6 हो जाती है, तो लिखेंगे 5/6। फिर यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो इधर 6 का और इधर किसका 5 का, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6 18, 6 का गुणा दोनों में होगा, ऐसे ही 5 का गुणा इन दोनों में कर दे, तो 5y बराबर 5y प्लस के 15, y वाला इधर ले आएंगे, तो 6x माइनस के 5y उधर कितना है 15 और ये माइनस के 18, तो हो जाएगा 6x माइनस के 5y बराबर -3, समीकरण नंबर 2। अभी क्या करना है समीकरण 1 से, सबसे पहले लिख लिया समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या दिया 11x माइनस के 9y, 11x माइनस के 9y बराबर -4। अब देखो x वाला पद इधर रखेंगे बाकी उधर ले जाएं, तो इधर हो जाएगा 11x बराबर -4, लिखे हैं लिख लिया। अब ये माइनस में तो ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस के 9y, तो x का मान कितना आ जाएगा -4 प्लस के 9y, ये जो 11 था इधर आ जाएगा बटे में, इसको डालेंगे समीकरण नंबर 3। अब क्या करना हमें जो भी x का मान आया है इसको कहां रखेंगे समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा समीकरण 2 हमारा क्या था 6x माइनस के 5y बराबर -3। अब हम क्या करेंगे x का मान जो भी आया रख दें यहाँ पे, तो 6 गुणा कोष्टक में -4 प्लस के 9y, -4 प्लस के 9y बटे 11 लिख लिया, ये हो गया 6x, x का मान रख दिया -5y और बराबर क्या लिखा है बराबर -3,
तो बराबर हो जाएगा -3। 6 का अंदर गुणा कर दे, माइनस का हो जाएगा 6 चौक 24 प्लस 9 का गुणा 6 में करें कितना आएगा 54y माइनस के 5y और बराबर कितना है -3। और देखो बेटा ये जो 24 है उधर ले जाएंगे, सॉरी यहाँ पे बटे 11 और था, इसका पहले हर बराबर कर ले। यहाँ पे इसके नीचे कितना है 1, तो हो जाएगा -24 प्लस के 54y। अब यहाँ पे 11 गुणा हो गया, इधर माइनस के हो जाएंगे 55y और पूरे के नीचे हो जाएगा 11 बराबर -3, तो हो जाएगा -24 और ये बचेगा -1y, क्योंकि 54 और ये कितना 55y, तो 1y बचेगा माइनस का y और बराबर -11 3 33। 11 का गुणा कर दिया हमने -3 में, अब ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो -y बराबर हो जाएगा -33 और प्लस का 24, तो -y 33 से 24 घटाएंगे कितना बचेगा -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर कितना आ गया 9। अब क्या करेंगे y का मान समीकरण किस में रख दें 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या हमारा x बराबर -4 प्लस 9 गुणा 9 बटे 11। हमने क्या किया 9y था तो y की जगह 9 रख दिया, अब कितना आ जाएगा ये -4 प्लस 9 नीम 81 बटे 11, ये आएगा 77 बटे 11। तो x का मान कितना आ गया 11 सते 77, तो x का मान आ गया 7। भिन्न निकली थी तो लिखेंगे अतः, अरे भिन्न क्या होगी, भिन्न क्या थी x बटे y, x का मान कितना आया हमारा x का मान आया 7 और बटे y का मान कितना आया 9, तो भिन्न हो जाएगी कितनी 7 बटे 9। यह हो गया आपका आंसर। अब देखो प्रश्न नंबर 6, उसमें क्या कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ 2 लोग हैं, एक जैकब है और दूसरा है उसका पुत्र। अब यहां भी देखो जब आयु वाले आ जाए बेटा, आप याद रखना सबसे पहले जो आयु मानते हैं वो वर्तमान में मानते हैं। किसे मानते हैं वर्तमान में। हल, तो हम यहां मान लेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। पहला जैकब था, दूसरा कौन है उसका पुत्र, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। हमने दोनों का अलग अलग मान ली, जैकब की कितनी मानी x और उसके पुत्र की y वर्ष। कौन सी वर्तमान, वर्तमान मतलब जो इस समय चल रही उनकी। अब यहां बोला पहली कंडीशन बोला गया है 5 वर्ष बाद, क्या बोला है 5 वर्ष बाद। देखो बेटा जब बाद में बोला जाए या पश्चात में बोला जाए तो उनके आयु में जो जितने वर्ष बाद या पश्चात बोला है उनके आयु में वो जोड़ देंगे। तो यहां बोला है 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 5 वर्ष बाद, तो लिखेंगे जैकब की आयु, जैकब की आयु इस समय कितनी मानी तुमने x, तो 5 वर्ष बाद हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी x प्लस 5, तथा उसके पुत्र की आयु इस समय हमने कितनी मानी y वर्ष, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी y प्लस 5 वर्ष। ठीक है, क्या बोल रहा है 5 वर्ष बाद क्या थी उसकी आयु जो थी पुत्र की आयु की कितनी थी 3 गुनी। तो यहां लिख देंगे शर्त लगा के प्रश्नानुसार। क्या बोला जैकब की आयु कितनी थी x प्लस 5 थी और पुत्र की आयु कितनी है y प्लस 5, कितनी गुनी है 3 गुनी है पुत्र की आयु की। तो हमने पुत्र की आयु में क्या कर दिया 3 का गुणा, तो ये हो जाएगा x प्लस 5, 3 का अंदर गुणा कर दे तो 3y प्लस के 3 बचे 15, y वाला इधर उठा लाएंगे तो x माइनस हो जाएगा 3y, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, उधर कितने लिखे हैं 15 पहले लिख ले और माइनस के 5, तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 10। इसको डाल लेंगे समीकरण नंबर 1। अब आगे देखो दूसरी शर्त क्या है इसमें, फिर बोला है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, तो हम पहले लिखेंगे यहां लिख ले 5 वर्ष पूर्व,
तो पहले किसकी निकाल लें? जैकब की आयु। जैकब की आयु पूर्व या पहली बात की जाए तो उसमें घटा दे, कितने वर्ष है? 5 वर्ष। और इस समय हमने कितनी मानी? x वर्ष। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष बन जाएगा। कितना बन जाएगा? x माइनस 5 वर्ष। और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु वो कितनी हो जाएगी? y माइनस 5 वर्ष। अब क्या है? कितनी गुनी थी? बोल रहा है उसकी आयु, उसके पुत्र की आयु की कितनी थी? 7 गुनी। प्रश्नानुसार पहले लिख लें, जैकब की आयु कितनी थी इस समय? x माइनस 5 और पुत्र की y माइनस 5 कितनी गुनी? 7 गुनी। तो 7 का हमने गुणा कर दिया तो क्या बन जाएगा? x माइनस 5 7 का अंदर गुणा कर दे तो हो जाएगा 7y माइनस के 7 पना 35, y वाला इधर उठा लाएंगे, x माइनस हो जाएगा 7y बराबर माइनस के 35 और ये हो जाएगा प्लस के 5, तो हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस के 30। इसको डाल लेंगे समीकरण नंबर 2। देखो बेटा, जो हमें समीकरण निकले थे वो क्या निकले थे? पहला समीकरण निकला था हमारा x माइनस 3y बराबर 10 और दूसरा समीकरण क्या निकला था? x माइनस के 7y बराबर माइनस के 30। अब क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्यों? क्योंकि हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो क्या लिखा है? x माइनस के 3y बराबर 10, तो x का मान निकालना y की पदों में, तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस के 3y। तो x का मान कितना आ गया? y के पदों में 10 प्लस के 3y। अब क्या करना हमें? x का मान समीकरण नंबर किस में रख दें? 2 में रखने पर। 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या निकला था? x माइनस 7y बराबर माइनस 30। तो हम क्या करेंगे? x जगह रखेंगे 10 प्लस 3y, तो यहां x हटा दें, लिख दें 10 प्लस के 3y और माइनस 7y और बराबर कितना है? माइनस का 30। ये दोनों माइनस, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो बचेगा माइनस के 4y और बराबर माइनस का 30। तो माइनस के 4y इधर बना लेंगे ना, उधर हो जाएगा माइनस का 30 और माइनस के 10, तो माइनस के 4y बराबर माइनस का 40। माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। तो y का मान कितना आ जाएगा? 40/4, 4 जान 40, तो y का मान कितना आ गया आपका? 10। अब क्या करना है? y का मान समीकरण हम किस में रख दें? 3 में रख दें। इसको डाल लेंगे समीकरण नंबर 3। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखेंगे? 3 में रखने पर। देखो समीकरण 3 क्या था? x बराबर था 10 प्लस 3y, तो लिखेंगे x बराबर 10 प्लस 3 गुणा y, और y की जगह कितना रखना है हमें? 10। तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 10 तियां 30 और 10 30 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 40। तो लिखेंगे अतः x किसका मान हमने माना था? जैकब की वर्तमान आयु मानी थी। y क्या थी हमारी? उसके पुत्र की वर्तमान आयु थी। लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु कितनी आई है? x वहां मानी थी, तो x का मतलब कितना है? 40। तो लिखेंगे 40 वर्ष, 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आई? वो 10 वर्ष है। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल विनय एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।